गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल हमने पहला लेसन कंप्लीट किया था नंबर सिस्टम। आज हमको पढ़ना है पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल होता क्या है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो पॉलिनोमियल जो होता है वो एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है। अब कहोगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो आपने पीछे के क्लास में पढ़ा है। जैसे मान लो कि ये एक्स वाई जेड ये सब हमारे वेरिएबल होते हैं और 1 2 3 ये हमारे कांस्टेंट होते हैं। तो वेरिएबल और कांस्टेंट को जब हम ऑपरेशन से, ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इन साइनों से हम इनको एक साथ लाते हैं। जैसे मान लो कि हम ला दिए x+1 या x+y-2 या वेरिएबल कांस्टेंट को हम एक साथ लाए, ठीक है ना, ऑपरेशन के हेल्प से, ठीक है ना। मैथमेटिकल जो जनरल ऑपरेशन होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इनके हेल्प से हमने एक साथ लाया, तो इसी को कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। बहुत हो सकता है, ये x² + y² - xy+2 ये सब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल कांस्टेंट और यहाँ पे वेरिएबल कांस्टेंट के बीच मल्टीप्लाई का साइन है xy में +2। ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है। वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साथ प्लस माइनस साइन से लिख देने से जो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है उसी को हम बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये भी हो जाएगा x⁻² + y⁻−1 + 5, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो जो पॉलिनोमियल होगा वो एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा। सारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा, सारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मैं देता हूँ, 2x + 5, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, 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 ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। x+1 ये x+y-2 ये 2 है, x+y-2 ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो जो हमारा पॉलिनोमियल होगा, इसमें हमने लिखा है कि जो पॉलिनोमियल है वो एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल होंगे एंड कोफिशिएंट्स, मतलब पॉलिनोमियल की बात हो रही है तो वेरिएबल तो सब में है और कोफिशिएंट भी हैं। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट मान लो यहाँ पे अगर हम 5 लिख दिए तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 5 है। यहाँ पे x² y² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होता है, y² का कोफिशिएंट 1 है। द इन्वॉल्व ओनली द ऑपरेशन ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। अब पॉलिनोमियल में इसने कह दिया कि पॉलिनोमियल में जो हमारा ऑपरेशन होगा वो प्लस माइनस और मल्टीप्लाई का होगा, डिवाइड का नहीं कहा है, ठीक है। मतलब कि अगर ऐसे आ जाए x/y+2 तो ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। x + x/y/2 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पॉलिनोमियल में नहीं आएगा क्योंकि पॉलिनोमियल में x/y डिवाइड नहीं आना चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि पॉलिनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा जिसमें वेरिएबल होंगे, कोफिशिएंट होंगे और जो ऑपरेशन होगा केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड द नॉन निगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। और जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा है, नॉन निगेटिव इंटीजर होगा। नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब ये 0 1 2 3 4 डॉट ऐसा इंटीजर जो निगेटिव ना हो। हमने बताया था ना इंटीजर में -1 भी इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है, तो वो निगेटिव इंटीजर हो गया। तो ये जो मतलब एक्सपोनेंट होगा वेरिएबल का वो ये होना चाहिए। अब इसके हिसाब से देखो, ये हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें x और y के बीच डिवाइड का साइन है। इसमें कह रहा है कि केवल जो हमारा ऑपरेशन होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का होगा। ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारा वेरिएबल x है या y है, इसका जो हमारा एक्सपोनेंट है वो -2 है ना, -2 है, -1 है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। हाँ देखो, ये पॉलिनोमियल हो सकता है x + y-2, x + y-2 एक पॉलिनोमियल है,
ठीक है, ये पॉलिनोमियल है x प्लस वाई माइनस टू, लेकिन ये पॉलिनोमियल दो वेरिएबल में है, ठीक है ना, दो वेरिएबल में है। क्यों है? क्योंकि देखो x और y के बीच में प्लस साइन है, इन दोनों का जो हमारा कोफिशिएंट है वो 1 है, x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, निगेटिव नहीं है। और 2x प्लस 5 भी हमारा पॉलिनोमियल है। ये भी एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें मतलब कि जो ये सारे कंडीशन है वो फुलफिल हो रहा है, x का पावर 1 है, ठीक है ना, और ये एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। जैसे मान लो 2x स्क्वायर प्लस 5 लिख दूँ, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्योंकि एक वेरिएबल का, ये बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और ये हमारा पॉलिनोमियल है कि, लेकिन ये पॉलिनोमियल दो वेरिएबल में है, x प्लस वाई माइनस टू, ये दो वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, ये एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, और ये भी दो वेरिएबल में, सॉरी, एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल समझ गए। इसमें जो हमारा वेरिएबल होगा, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा, वेरिएबल का एक्सपोनेंट हमारा क्या होना चाहिए, हमेशा नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होंगे, ये बात है कि जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है वो सारे ही पॉलिनोमियल नहीं होंगे। जैसे ये हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है, वेरिएबल कांस्टेंट को जोड़ा गया है, जोड़ घटाना गुणा भाग से, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल नहीं है। ये हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल नहीं है। ये हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी है, पॉलिनोमियल भी है, ठीक है। ऐसे यही लिखे हैं, एक्स स्क्वायर, इसको भी दिखा देते हैं, ये लिखे हैं ना हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस टू, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, ये दो वेरिएबल में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो कुल मिला के जो वेरिएबल का पावर होना चाहिए वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होना चाहिए नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, और ऑपरेशन में जोड़ घटाना गुणा भाग ऐसा डिवाइड नहीं होना चाहिए। जैसे x अपान वाई होगा प्लस 1, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि x और y में ये लिखा है ना कि, पूरा बात समझ लो, पॉलिनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल हो, कोफिशिएंट हो, कोफिशिएंट भी है, जहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, ठीक है ना। कोफिशिएंट हो, इन्वॉल्व ओनली द ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन निगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल एंड नॉन निगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, ये कंडीशन होगा। इसको आप समझिए, बार बार मैं समझा भी दिया हूँ। तो कौन पॉलिनोमियल होगा, कौन पॉलिनोमियल नहीं होगा, कौन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा और कौन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब ये तो मैं समझा रहा था। अब एग्जाम्पल अगर आपको पॉलिनोमियल का लिखना है तो मैं कुछ एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ, इसके बाद आप ये नोट कर लेंगे। देखिए आपका एग्जाम्पल हो जाएगा पॉलिनोमियल का, कई एग्जाम्पल हो जाएगा। मान लो कि एक एग्जाम्पल हम आपको लिख देते हैं, टू एक्स प्लस 5, ये हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। 5x स्क्वायर माइनस 1/2, ये भी पॉलिनोमियल है। या फिर ये x वेरिएबल में वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस -5, ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए, ये सब पॉलिनोमियल है। ये x वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, ये भी x वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, और ये भी y वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कई तरह के होते हैं, ठीक है, DIFF, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ध्यान से देखिएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मान लो कि लीनियर पॉलिनोमियल, हम कह दिए कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है।
अब डिग्री आपको हम बता देते हैं कि डिग्री क्या होता है। उसके बाद जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल लिखा, तो इसमें जो मैंने कहा था ना कि एक्सपोनेंट का जो एक्सपोनेंट हो, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट हो, तो जो वेरिएबल का मैक्सिमम एक्सपोनेंट होता है वही डिग्री कहलाता है। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? 2 है। 2x² का डिग्री क्या है? 2 है। जैसे मैं ऐसे लिख दूँ 5x प्लस वाई के पावर 5x प्लस x² माइनस 2, तो इसका डिग्री क्या है? तो देखो यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है इसका एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ पे x² का 2 है, तो जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट होगा वही डिग्री होगा। जैसे इसका डिग्री क्या होगा? इसका डिग्री हो जाएगा 2। इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? 2 होगा। तो डिग्री के बेसिस पे हम ये पॉलिनोमियल का डिवाइडेशन कर रहे हैं। डिग्री के बेसिस पे जो हम डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, ये डिग्री के बेसिस पे लिख रहे हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो उसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है ना? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called linear polynomial, is called linear polynomial। इसका जनरल फॉर्म जो होता है वो ax प्लस b होता है। ठीक है ना? ax प्लस b, यहाँ पे a और b क्या है? रियल नंबर है। a और b क्या है? a एंड b, a b आर रियल नंबर। अब रियल नंबर आप जान चुके हैं, रियल नंबर और a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये a 0 हो जाएगा, जब ये a 0 होगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो केवल b बचेगा, तो वो पॉलिनोमियल ही लीनियर नहीं कहलाएगा, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे इसका ये तो जनरल फॉर्म हो गया। अब इसके एग्जांपल ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे मान लो 2x प्लस 5। अब देखो इसका डिग्री क्या है? 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, जैसे मान लो कि 3t प्लस 3t माइनस 1, t का पावर 1 है, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ऐसे पॉलिनोमियल क्या कहलाते हैं? ये x वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, ये t वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। ध्यान से बात को सुना कीजिए। तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सब ध्यान देंगे, ये सब ऐसा नहीं कि ऐसे ही बताया जा रहा है, सब फेयर पे लिखना भी है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called a quadratic polynomial। ध्यान से देखिए। अब इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इसको। ठीक है ना? ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पे a b c आर रियल नंबर, a b c आर रियल नंबर और a नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, a नॉट इक्वल टू 0 जानते हो क्यों लिखा जा रहा है? कि अगर ये a 0 हो जाएगा तो 0 के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो ये तो लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा ना। अब ये bx प्लस c ये लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्म में आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए a 0 नहीं होना चाहिए और a b c रियल नंबर होना चाहिए। तो ऐसा जो पॉलिनोमियल होगा, ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री क्या हो? 2 हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे लिख सकते हैं, ये तो जनरल फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, 5x² माइनस 1/2x प्लस √2। ये हमारा क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। x वेरिएबल में, मान लो कि z वेरिएबल t वेरिएबल में लिखा जा सकता है √5
टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 2, ये हमारा टी वेरिएबल में पॉलिनॉमियल हो गया। अच्छा, पॉलिनॉमियल के लिए शर्त याद रहे कि जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल का पावर है वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो मैं तुमसे पूछ दूं, अब यहीं पे आ गया तो मैं बता दिया कि ये बताओ कि 5√t+2 ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं, तो बोलेंगे कि ये पॉलिनॉमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि √2 का मतलब 5 और t के पावर 1/2 है, तो t के पावर तो ये 1/2 आ गया। लेकिन हमने कहा है कि वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो 0, 1, 2, 3, 4 इसी में से कोई होना चाहिए, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है, ये ध्यान देना। हाँ, √2 हो सकता है, ये वेरिएबल की बात की जा रही है। अब ये √2 है तो ये पॉलिनॉमियल है, क्योंकि वेरिएबल तो यहाँ पे x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, तो जो मैक्सिमम पावर होगा वो डिग्री होगा, तो इसकी डिग्री 2 है, इसीलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। लेकिन ये पॉलिनॉमियल नहीं है। ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, ये भी पॉलिनॉमियल है क्योंकि यहाँ √5 है, यहाँ पे ये √5 है, टी स्क्वायर है, √5t², तो टी का जो पावर है वो नॉन निगेटिव इंटीजर है। नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब निगेटिव वाला इंटीजर नहीं। अब इंटीजर याद होना चाहिए कि इंटीजर में क्या रहा था, 0 आ रहा था, उसके बाद नेचुरल नंबर, उसके बाद निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, तो उसको हम इंटीजर कह रहे थे। तो वो इंटीजर जो नॉन निगेटिव हो, मतलब वही होल नंबर, सब कह सकते हो कि होल नंबर का सेट, जो वेरिएबल का पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए, निगेटिव भी नहीं होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, तब वो पॉलिनॉमियल होगा। डिफिनीशन समझ में आना चाहिए, ये लिख लो। ठीक है, अब अगला जो हमारा पॉलिनॉमियल है वो क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। क्या है? क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो बोलेंगे पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3, ए पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3। ठीक है ना, जिसकी डिग्री 3 हो उसको हम क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनॉमियल, इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ऐसा पॉलिनॉमियल जिसका डिग्री क्या हो? 3 हो, उसको बोलेंगे हम क्यूबिक पॉलिनॉमियल। जनरल फॉर्म हो जाएगा x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। जनरल फॉर्म है ये। इसका डिग्री, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है, तो मैक्सिमम जो पावर होता है वही डिग्री होता है। जहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, a b c d रियल नंबर होना चाहिए, a b c d ये सब क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। a b c d और रियल नंबर ऐसे भी कह सकते हैं। ये मतलब वही है कि रियल नंबर होने चाहिए। अब जगह नहीं है, a b c d बिलोंग्स टू रियल नंबर। और a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये a 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये क्यूबिक से क्वाड्रेटिक बन जाएगा, है ना, मैक्सिमम पावर 2 हो जाएगा। ध्यान से आप लोग सुनेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो, क्वेश्चन आसान है, जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे वो क्वेश्चन आसान है। ये थ्योरी ही थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ा जाता है। क्वेश्चन तो आप सारा कर लेंगे, आप घबराइएगा नहीं कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन आप सारा कर लेंगे, लेकिन ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल आपको हम दें क्यूबिक का, तो बहुत दे सकते हैं। मान लो कि 3t का क्यूब माइनस 2/3t का स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, ऐसे एग्जांपल हो गया। ठीक है, ये हमारा ऐसे बहुत एग्जांपल होंगे। ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल टी वेरिएबल में है। अच्छा, ये अगर लिख दें हम ऐसे 5x³ प्लस 2, तो ये भी क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, ध्यान रहे, ये भी क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। अरे मैक्सिमम पावर जो 3 है, बस 3 होगा तो क्यूबिक हो जाएगा। अगर केवल ऐसे हम लिख दें, मान लो कि 5y का क्यूब, तो ये भी क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। ये सब एग्जांपल है, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना है? 3, तो मैक्सिमम जो पावर होता है वही डिग्री होता है, तो डिग्री 3 है, तो जिसकी डिग्री 3 होगा वो क्यूबिक होगा। तो ये भी एक एग्जांपल हो जाएगा, ये भी एग्जांपल हो जाएगा। ये जनरल फॉर्म है।
ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल है, सब सही है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। अब इसके बाद एक आखिरी है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो। ठीक है, चौथा जो हमारा पॉलिनोमियल होगा वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो 4 हो। आप लोग लिख लेंगे, खुद लिख लेंगे, आप लोग खुद लिखेंगे कि अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, है ना। एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। और यहाँ पे ए बी सी डी ई ये सब रियल नंबर होगा और ए 0 नहीं होगा। इसका एग्जांपल आप खुद भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो 5x के पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2/3x स्क्वायर माइनस x प्लस 5। ये हमारा एग्जांपल हो गया। डिग्री 5 है, सॉरी डिग्री 4 है, तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो हमने ये पढ़ा पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब पॉलिनोमियल को एक और तरीके से डिवाइड करते हैं, ये डिग्री के बेसिस पे हमने डिवाइड कर दिया, बता दिया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।